नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन श्रीमद् भगवद गीता के आज के पाठ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। छात्रों, अभी तक हमने भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 19 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम पद्य संख्या 20 से अध्ययन आरंभ करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को आत्मा के स्वरूप और उसके बारे में, उसके स्वरूप की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं और उसी क्रम में वह आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव होता है, यह आगामी इस पद्य के द्वारा उसे बता रहे हैं। पद्य इस प्रकार है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अन्वय देखेंगे। अयम कदाचित न जायते, यह कभी भी, कदाचित यानी कभी भी, बाय चांस भी नहीं, कभी भी न जायते, कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। न व म्रियते, यह जो आत्मा है न मरता है। न भूत्वा भूय भविता वा, न यह उत्पन्न होकर के फिर उत्पन्न होने वाला है, अर्थात उत्पन्न होकर के फिर उत्पन्न भी नहीं होता है, पुनः उत्पन्न होकर के बार बार इसका जन्म होता है, ऐसा भी नहीं है। और यह कैसा है? अजह, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, ऐसा नित्य है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, सनातन है, बहुत समय पहले से चला आ रहा है, और पुराण है यानी पुरातन है। ऐसा यह जो आत्मा है, शरीरे हन्य माने, मारे जाते हुए शरीर में, नष्ट होते शरीर में, नष्ट होते हुए शरीर में, न हन्यते, मारा नहीं जाता है। तो सब ये जो है आत्मा की विशेषताएं बताई गई हैं कि आत्मा कैसा है। न तो यह आत्मा कभी उत्पन्न होता है, न मरता है, तथा न ही यह उत्पन्न होकर के पुनः उत्पन्न होने वाला है। यह कैसा है? अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुराना है, और नष्ट होते हुए शरीर में यह नष्ट नहीं होता है। तो इन सब विशेष यहाँ पर जो है जायते म्रियते, यह आत्मा की कर्ता जो है अयम सर्वनाम आत्मा के लिए आया है और उसकी क्रिया है। साथ में अजय, नित्य, शाश्वत, पुराण है, ये सटीक आत्मा का स्वरूप बताने वाले विशेषण हैं। और हन्य माने जो है शरीर का विशेषण है। अब नीचे भावार्थ में जो दे रखा है उसके अनुसार जहाँ पर श्री कृष्ण आत्मा को 6 विकारों से जो अनित्य वस्तुओं में होते हैं उनका अभाव उस आत्मा में दिखा रहे हैं, ऐसा व्याख्याकार बता रहा है। तो 6 विकार है: उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और नाश। जैसे घट में उत्पत्ति होती है, फिर वह अस्तित्व में पूरा बनने के बाद अस्तित्व में आता है, उसका धीरे धीरे वह पुराना होता है। या कोई जीव मान लीजिए, जैसे कोई बालक है, उसका जन्म होता है, घर में आता है, फिर वह उस जन्म होता है, फिर वह धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसका वृद्धावस्था होती है, क्षय होता है और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से 6 जो विकार बताए गए वैसे ही इसमें आत्मा के अंदर न तो यह उत्पन्न होता है न मरता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बताई गई हैं, पूर्व में अस्ति उत्पत्ति का विरोध करने वाली हैं, तथा न जायते न व म्रियते। उसके बाद जो बाद के जो ये चीज़ें हैं क्रमशः विशेषण अस्तित्व, विपरिणाम, अपक्षय, नाश, वृद्धि इत्यादि, यह भी बाद के विशेषण में इस भावार्थकार ने इनके साथ सामंजस्य इनका किया है। जैसे शाश्वत है, एक रूप में रहने वाला है, तो यह विपरिणाम अभाव अर्थात परिवर्तन का अभाव, नित्य है, इसलिए इसमें कोई अपक्षय नहीं होता है। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, इसमें विनाश का अभाव कहा गया है। तथा उत्पत्ति के अभाव के लिए न भूत्वा भूय न भविता, भूत्वा भूय न भविता, यह अस्तित्व रूप विकार के अभाव के लिए है। पुराण जो है वृद्ध भाव के लिए है कि कितना पुराना है।
ठीक है। तो इस तरह से जो है आत्मा का स्वरूप का विस्तार से श्री कृष्ण ने वर्णन इस पद्य में किया है। आगे इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पुनः श्री कृष्ण कहते हैं कि नायम आत्मा हन्यते वापि नापि विकारम प्राप्नोति। अर्थात यह आत्मा जो है यह वस्तुतः न तो मारी जाती है और न ही विकार को प्राप्त होती है। जब सिद्ध कर दिया है तो इसके बाद यह ऐसा नहीं है कि यह स्वयं किसी दूसरे को मारती हो, न मरती नहीं, इसका मतलब ये नहीं, ये भी है साथ में कि ये किसी को मारती भी नहीं है। तो यही बात इस पद्य में बताई गई है। आगे देखें, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। अन्वय देखेंगे, जो पुरुष अर्थात जो पुरुष एनम यानी इस आत्मा को अविनाशिनम विनाश से रहित नित्य अजन्मा और अव्यय अर्थात कोई जिसमें विकार न आता हो ऐसा जानता है, हे पार्थ वह पुरुष इसको कथम कम घातयति कम हंति, वह पुरुष कैसे किसका वध कराता है और कैसे किसको मारता है। अर्थात यहाँ पर एक कहा गया है कि जो पुरुष, जो कोई भी पुरुष एनम यानी इस आत्मा को अविनाशिनम विनाश से रहित नित्य अज और अव्यय वेद यानी जानता है, पार्थ वह पुरुष कैसे किसी को का वध करता है और कैसे किसी का वध करवाता है। तो यहाँ पर एनम आत्मा के लिए आया है और अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम ये चारों आत्मा के विशेषण है। वेद क्रिया है, पार्थ संबोधन है। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को विनाश से रहित नित्य अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे कैसे किसी को मार सकता है और मरवा सकता है। मतलब वह पुरुष जानता है कि मैं किसी को, जो कि मैं वस्तुतः क्या हूँ, आत्मा हूँ, न मैं किसी को मारता हूँ न ही मरवाता हूँ, मेरे सामर्थ्य मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, प्रयास करके भी मैं किसी को नहीं मार सकता हूँ जब तक कि उसका मृत्यु तय नहीं हो। तो यहाँ पर भी यही भावार्थ में यही बताया गया है कि आत्मस्वरूप उसने जान लिया है, अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा अव्यय नित्य है, वह कैसे किसको मारता है, स्वयं प्रयोजक बनकर दूसरों को प्रेरित करता है। अर्थात आत्मज्ञ पुरुष कभी किसी को न तो मारता है न ही प्रयोजक बनता है। यह सब आत्मा पर अज्ञानता आरोपित किया जाता है। अतः किसी के लिए भी शोक करना उचित नहीं है और आत्मा या परमात्मा को किसी को मारने के लिए जिम्मेदार ठहराना कतई उचित नहीं है। क्योंकि व्यक्ति का यदि कोई किसी को नहीं मारे तो क्या व्यक्ति मरता नहीं है? अवश्य मरता है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। तो इससे चीज़ तत्व प्राप्त होता है कि आत्मा न तो किसी को मारता है न मरता है। और पूर्व के जो विशेषण चले आ रहे थे वही बात इसमें पुनः भी बता दी गई है। नई बात ये थी कि न तो आत्मा किसी को मारता है न मरवाता है, बाकी अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्यय ये पूर्व के विशेषणों से भी सिद्ध हो गया था। तो इस तरह से पद्य संख्या 20 और 21 का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।